नमस्कार। हम लोग दास बोध देख रहे हैं और दशक दूसरा। आज समाज सात्वा और सत्वगुण है, लक्षण है। जो सत्वगुण जिसके कारण जिंदगी से षड रूप निकल जाके, काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर निकल जाके षडैश्वर्य संपन्नता, भगवान से एक रूपता हो जाती है, हमें मुक्ति मिलती है, आत्मज्ञान मिलता है, ब्रह्म ज्ञान मिलता है। वो सारे गुण हमें आ गए तो वो कौन सा गुण है? वो सत्व गुण है। तो उसके सारे लक्षण बता रहे समर्थ रामदास, शिवाजी महाराज के गुरु। ठीक है। समाज सातवा, सत्वगुण लक्षण। श्रीराम मागा बोलीला तमोगुण जो दुःखदायक दारुण, आता ऐका सत्वगुण परम दुर्लभ। पहले रजोगुण तमोगुण आपको पता है, तो उससे वो पूरा छोड़ देने का और सत्वगुण अंगीकृत करने का जो परम दुर्लभ है। पहले ही नरदेह परम दुर्लभ है, उसमें भी सत्वगुण परम दुर्लभ है। तो वो अंगीकृत करने का जिसके कारण हमें मुक्ति, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान मिलेगा। परमार्थ मार्ग पे हम सतत हरदम चलते रह सकते हैं। ठीक है। जो भजनाचा आधार, जो भजन का आधार है, योगियांचे थार, जो योगियों के गुण है, जो निरसी संसार दुख मूल से, और हर चीज के मूल स्रोत में देह बुद्धि रहती है कि मैं देह हूँ। इससे हम लोग जो सोचते हैं वो तमोगुण और रजोगुण के तरफ लेके जाता है। लेकिन मैं जीवात्मा हूँ, मैं जीव हूँ, मेरा जीव ही शिव है, ऐसा सोच के जो सत्वगुण में अच्छे गुण को अंगीकृत करता है और पूरा जीवन जीता है, उसको सत्वगुण कहते हैं। और वो दुख मूल से जाके वो सुख मूल पे आ जाता है, ऐसा सत्वगुण है। जेणे उत्तम गति, जिससे उत्तम गति आते, मार्ग फूटे भगवंती, जिससे भगवंत के मार्ग पे चलने लगते हैं। जेणे पाविजे मुक्ति सायुज्यता, जिससे सायुज्यता मुक्ति मिलती है, फिर से हमें जन्म मरण के फेर में नहीं पड़ना पड़ता है, 84 लक्ष योनि में फिर से जन्म लेना नहीं पड़ता है। वो सत्वगुण है। जो भक्तांचा कोवसा, जो भवानवींचा भरवसा, मोक्ष लक्ष्मीची दशा, तो सत्वगुण, जिसके कारण मोक्ष लक्ष्मी मिल सकते, वो सत्वगुण है। जो परमार्थाचे मंडन, जो महंताचे भूषण, रजतमाचे निर्षण जयाचे, जिसके कारण परमार्थ मार्ग पे हम चलते हैं। महंत में सत्वगुण रहते हैं, और रज और तम को जो दूर करके सत्वगुण पे रह के भगवत प्राप्ति की तरफ हम चलने लगते हैं और चलते रहते और भगवत प्राप्ति करते भी है, उसके बाद में भी चलते हैं, उसको सत्वगुण कहते हैं। जो परम सुखकारी, जो परम सुखकारी है, जो आनंदाची लहरी, देवनिया निवारी जन्म मृत्यु, जो आनंद प्राप्ति करवा के देता है और जन्म मृत्यु के फेरे से हमें छुटकारा मिला के देता है, वो सत्वगुण है। जो अज्ञानाचा सेवतो, जो पुण्याचे मूळ पीठ, ज्याचे सापडे वाट परलोकाची। परलोक यहीं पे है कि पर यानी परमात्मा, लोक, उसमें हम एकरूप हो जाना, उसको परलोक कहते हैं। इसी देह में, इसी आंखों से, इसी कानों से, इसी बुद्धि से, इसी देह में हम परलोक में रह सकते हैं। परलोक यानी भगवान से एकरूप होना। ऐसा हा सत्वगुण देही उमटता आपण, ते क्रियेचे लक्षण ऐसे से। वो सत्वगुण अपने अंदर आने के बाद कौन कौन सी क्रिया होती है, कैसे समझना कि इस आदमी, ये आदमी सत्वगुणी है। ठीक है। ईश्वरी प्रेमा अधिक, ईश्वर में बहुत प्रेम है। प्रपंच संपादन लौकिक, संसार तो हो ही रहा है भगवान से प्रीति होने के कारण, और परमार्थ मार्ग पे लग चुके हैं, तो संसार और परमार्थ एक रूप हो चुका है। क्योंकि सदा संदिध विवेक, तो सत्वगुण, क्योंकि हरदम विवेक से काम हो रहा है, वो सत्वगुण है। संसार दुःख विसरवी, भक्ति मार्ग विमळ दावी, भक्त क्रिया उपजवी, तो सत्वगुण। कि संसार दुख जो है वो भूलने को मजबूर करता है, क्योंकि भक्ति मार्ग में वो क्लियर दिखता है, तो उसी के ऊपर चलने लगते हैं। भजन क्रिया होते ही रहते, वो सत्वगुण है। क्या उसमें क्या रहने का, भगवत भजन में रहने का जो नित्य नेम है, वो नित्य है ही। उस भगवान में प्रीति रख के भगवान के मार्ग पे चलते रहना, उसको सत्वगुण कहते हैं। परमार्थाची आवडी, परमार्थ बहुत अच्छा लगता है। उठे भावार्थाची गोडी, परोपकारी तातडी, तो सत्वगुण। परोपकार अब भी करने को तैयार है, भावार्थ से रहने का और भगवान की प्रीति में रहने का, और वो यानी
भगवान से एकरूप रहने का, उसी को सत्वगुण कहते हैं। स्नान संध्या पुण्य से, स्नान संध्या करना, पुण्य करना, अभ्यंतरीचा निर्मळ शरीर वस्त्रे सोज्वळ, तो सत्वगुण। हमारे तरफ लोगों ने देखना चाहिए, ऐसे ही वो वस्त्र नहीं पहनता है, वो सारा ताम झाम नहीं करता, वो सिंपल अच्छे सोज्वळ सात्विक वस्त्र पहनता है, वो सत्वगुण है। येजन आणि याजन, यज्ञ करना, अध्ययन आणि अध्यापन, खुद पढ़ना और दूसरों को भी पढ़ाना अच्छी चीज़ है। स्वयं करी दान पुण्य, दान पुण्य करता है तो सत्वगुण, वो सत्वगुण है। निरूपणाची आवडी, ज्या हरिकथेची गोडी क्रिया पालटे रोकड़ी, तो सत्वगुण। रोकड़ी यानी या तो तू तेरा बाप बता, नहीं तो उसका श्राद्ध बना, ऐसे ऐसा रोकड़ा यानी रोक ठोक बिल्कुल। परमार्थ समर्थ रामदास कह रहे हैं, ऐसा किया नहीं रहता तो उस समय अच्छी चीज़ें हुई नहीं रहती, सीधा कह रहा हूँ। अश्वदान है, गजदान है, अश्वदान करता है यानी घोड़े का दान करता है, गज यानी हत्ती का दान करता है, गोदान है गैया का दान करता है, भूमि दान करता है, नाना रत्नांची दाणे करीतो सत्वगुण, वो सत्वगुण है। धनदान, वस्त्रदान, अन्नदान, उदकदान करी ब्राह्मण संतर्पण, तो एक सत्वगुण। कार्तिक स्नाने, माघ स्नाने, व्रते, उद्यापने, दाने, निष्काम तीर्थे उपोषणे, तो सत्वगुण। कि संकष्ट चतुर्थी का व्रत कर रहा है, कार्तिक स्नान कर रहा है, माघ स्नान कर रहा है, उद्यापन कर रहा है, दान करना है यानी व्रत का उद्यापन करता है, ये सारी चीज़ें सत्वगुण में आती है। सहस्त्र भोजने लक्ष्य भोजने, भोजन मीन्स सहस्त्र मीन 1000 लोगों को दान भोजन दान करना, लक्ष्य यानी 1 लाख लोगों को, 1 लाख लोगों को। विविध प्रकारची दाने निष्काम करी सत्वगुण है, कामना रजगुण। जो निष्कामता से करता है, ये करने का मुझे कुछ चाहिए, ऐसा जो करता है वो रजोगुण तमोगुण में जा सकता है। लेकिन निष्काम, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं कर रहा हूँ भगवान के लिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें भगवान में आते हैं। मैं भगवान के स्वरूप से कर रहा हूँ और वो सारे जिनके लिए कर रहा हूँ वो भी भगवान के स्वरूप ही है, रजोगुण वो सत्वगुण है। तीर्थी अर्पी जो अग्रारे, बांधे वापी सरोवरे, बांधे देवालय शिखरे, तो सत्वगुण। कि तीर्थ क्षेत्र का बांधकाम कर रहा है, जो कुएं बांध रहा है, देवालय बांध रहा है, और बाद में आ रहा है कि वो पानी रखने के लिए जगह बना रहा है, देवद्वारी पडशाळा, पायरिया दीपमा, वृंदावन पार पिंपला, बांधे सत्वगुण। वो पीपल का पेड़ है, उसके नीचे चबूतरा बांध लिया, दीपमाला, और देवद्वारी में पढ़शाला यानी जो स्थान लोगों के लिए पढ़ाई के लिए बना रहा है। लावी वने उपवने, पुष्पवाटिका जीवने, निववी तापस्यांची मध्ये, तो सत्वगुण। वन लगा रहा है, उपवन लगा रहा है, पुष्पवाटिका बना रहा है, और जिसके कारण तापसी लोगों को इतना वो ध्यान साधना वगैरह करे, उनका मन शांत करने के लिए सारी चीज़ें कर रहा है, वो सत्वगुण है। संध्या मठ भुहेरी, पायरिया नदी तीरी, भंडारगृह देवद्वारे, बांधे, तो सत्वगुण। कि गंगा नदी, उसके बाजू में पायरी मीन्स स्टेप्स बना रहा है, भंडारगृह बना रहा है, जिसमें कुछ अपना गेहूँ चाल वगैरह रख सके देवद्वार के, उसको सत्वगुण कहते हैं। नाना देवांची जे स्थान येते थे नंदादीप घाळे, वाहे अलंकार भूषणे, तो सत्वगुण। कि जो भगवान के स्थान है वहाँ पे नंदादीप यानी दिया जलाना, भगवान को सोने के अलंकार, चांदी के अलंकार, ऐसे अलंकार जो पहना रहा है, और कई लोग तो है चिरंजीव के अलंकार भी पहनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, अपने अपने जो भी अपने अपनी जो ये रहती है कि सामर्थ्य रहता है, उससे वो कर रहा है। जेंगड मृदांग टाळ, दमा में नगारे कहा, नाना वाद्यांचे कलोळ, सत्वगुण सुस्वर आदि का। कि वो भजन कर रहा है, विविध वाद्य बजा के, और अच्छे आवाज़ में भजन गा रहा है, वो भी एक सत्वगुण है। नाना सामग्री सुंदर, देवाळाई घाली नर, भजनी हरिभजनी, तो तत्पर, तो सत्वगुण। हरि भजन के लिए वो तत्पर रहता है, वो सत्वगुण है।
क्षेत्र सुखासने दिंड्या पताका निशाने वाहे चामरे सूर्या पाने तो सद्गुण, कि भगवान का जो मंदिर वहाँ पे पताका लगाना, ये करना वो करना, वो सारी चीज़ें सत्व गुण में आती है। वृंदावने तुळशी वने रंगमाळा समार्जने ऐसे प्रीति घेतली मने तो सत्वगुण, कि तुलसी का पौधा दान करना वगैरह, ये सारी चीज़ें जो आते हैं मंदिर के आजू बाजू में स्वच्छता रखना, पेड़ लगाना, पौधे लगाना, ये करना वगैरह, सारे सत्वगुण में आता है। सुंदर नाना उपकरणे मंडपे चांदवे आसने देवाळी समर्पण या सत्वगुण मंदिर के आजूबाजू में। देवाकारणे खाद्य नाना प्रकारी नैवेद्य अपूर्व फळे अर्पित सद्य तो सत्वगुण, कि पत्रम पुष्पम फलम तो जो भगवान का समर्पित यो में भक्त्या प्रयचति भगवान कहते। तो भगवान के लिए 56 भोग करना, या तो एक पदार्थ बनाने के वो भगवान को देना बना के, वो भी यानी हर कोई 56 भोग तो दे नहीं सकता, तो एक दूध दे दिया, पानी दे दिया और नैवेद्य के लिए, एक आधा फल दे दिया, वो सत्व गुण है। हर रोज का अपना भोजन है वो भी भगवान को समर्पित करके फिर खाना खाना, ये भी सत्व गुण में आता है। ऐसी भक्तीची आवडे नीच दासत्वाची गोडी स्वय देवद्वार झाली तो सत्वगुण। देहबुद्ध्या तू दासम जीवबुद्ध्या त्वदंश आत्मबुद्ध्या त्वमेव, ये आपको पता है, ये 10-12 जो श्लोक है हरदम याद रखने का, जिसके कारण हम लोग भगवान के प्रति एक रूप हो सकते हैं। हनुमान जी ने कहा था कि मैं देह बुद्धि से आपका दास हूँ, ऐसे दास बन के देवद्वार साफ कर रहा है और भक्ति कर रहा है, सबकी सेवा कर रहा है, वो सत्वगुण है। तिथी पर्व महोत्सव, जेथे ज्याचा अंतर्भाव काया वाचा मने सर्व अर्पितो सगुण, काया देह से, वाचा मन से, ये सारी चीज़ें बहुत सारे महोत्सव कर रहा है, उत्सव कर रहा है। अपने यहाँ पे तो कुछ कम ही नहीं है भारत में, इतने सारे साधु संत, इतने सारे बड़े बड़े लोग हैं, उनके जयंती, उनकी पुण्यतिथि, उनका प्रकटोत्सव, ये बहुत सारी चीज़ें होते रहती हैं, उसमें भाग लेना। जो भी आपके सद्गुरु ने बताया वो साधना करने का, वो सारी चीज़ें इसमें आती है। हरिकथी से तत्पर गंधे माळा धूषर घेऊन उभी निरंतर तो सत्वगुण, हरि कथा के लिए वो तत्पर है, गंध माला जप रहा है और आरती कर रहा है, या तो फिर अगरबत्ती ऐसे कर रहा है, निरंतर वो सत्वगुण, यानी हरदम करते रहता है अपना काम, अपना संसार के प्रति अपना कर्तव्य, अपनी ड्यूटी सारी बजाय अच्छे करके भी ये सारे करते हैं, और मैंने देखा है बहुत सारे लोग करते हैं। ठीक है। नर अथवा नारी इथान शक्ति सामग्री घेऊन उभी देवद्वारे तो सत्वगुण, नर हो या नारी हो, ये सारी चीज़ें जो करता है देवद्वार में वो सत्वगुणी है, कि भगवान की पूजा कर रहा है और फल फूल ला के दे रहा है, फिर से अपने घर में जाके अपना काम करने का, सत्वगुण। महत्कृत्य सांडून मागे देवास ये लागे वेगे भक्ति निकट आंतरिक तो सत्वगुण, कि बहुत बड़े से बड़ा काम रहा फिर भी भगवान को स्मरण करके करता है, ऐसा नहीं कि वो छोड़ के जा रहे। भक्ति निकट आंतरंगे तो सत्वगुण, क्योंकि इसका दूसरा अर्थ भी लोग ले सकते हैं। आपको तो पता है कि जिसको हर चीज़ में कुछ न्यून निकालने की आदत ही रहती है, तो वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी अर्थ निकाल सकता है। तो वैसे नहीं रहना, हम सत्वगुणी बनने का। थोरपण सांडून दूरी नीच कृत्य अंगीकार तिष्ठत उभी देवद्वारे तो सत्वगुण, कि हम कौन है वो भूल जाने का। इतने बड़े ब्रह्मांड में बहुत बड़े बड़े लोग आके गए, होने वाले हैं, अभी है भी, तो खुद को श्रेष्ठ क्यों समझने का, भगवान का भक्त समझने का, और बस वही सत्वगुण है। देवा लागी उपोषण वर्जित तांबूल भोजन नित्य नियम जप ध्यान करो तो सत्वगुण, कि संकष्ट चतुर्थी का व्रत रखा वगैरह, ये सारे जो है, और उसको फिर अपना नैवेद्य देना, नित्य हरदम नेम जप ध्यान, अपना नामस्मरण करना नित्य, हर रोज जैसे 108 बार मैं राम नाम लूँगा, ऐसे ये सारी चीज़ें वो सत्वगुण है। शब्द कठिन न बोले अति नेमी से चाले योगी जिन्हें तोषुरे तो सत्वगुण, कठिन शब्द नहीं बोलने का। जैसे सोल्यूशन मास्टर में हमने लिखा है कि अगर पोलियो ड्रॉप्स, एंटी पोलियो वैक्सीनेशन 1 अरब लोगों के घर में जा सकते हैं, और वो जो विकार है भगवान लोगों में आ रहा है वो निकालने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, तो
बाकी की चीज़ें भी हर व्यक्ति के घर तक क्यों नहीं जा सकती? इस प्रकार से गवर्नेंस होना चाहिए। हो सकता है। और अच्छी चीज़ें करने के कारण योगी अपने सद्गुरु और खुद भी खुश हो सकते हैं, वो सत्वगुण है। आज मैंने सुना है, हाँ, आज मैंने भगवान को 56 भोग लगाए, मुझे इतना अच्छा लग रहा है। एक भगिनी ने बोला था, वाह बहुत अच्छा लगा, और उसके खुशी का पारावार नहीं था। और दीदी अरे बहुत बहुत खुश हो गई थी, और वो खुशी 10-15 दिन तक उनके, जब तक मैं वहाँ से जाता था मंदिर के पास से, तो मैंने उनके मुख पे देखा था वो दीदी, वाह बहुत खुश। उसके पतिदेव, उसके सारे मेरे जितने यानी थोड़े से 4-5 साल छोटे बच्चे थे, वो भी खुश थे। वाह मम्मी आपको मदद कर भी मुझे बहुत, यानी मम्मी बोलते बाबा माता जी हमको भी मदद करते हुए बहुत मज़ा आया। वो 56 भोग में जैसे आपने कितने 40 का आपने जो सब्जियां बनाई, कहाँ कहाँ से ढूंढ के लाई है हमको पता है ऐसा बच्चों ने भी बोला। फिर आप में वो जो था वो सारी चीज़ें मुझे भी याद है, मैंने कहाँ कहाँ से लाई, वो पतिदेव भी कहते। फिर ससुर जी बोलते हैं कि अरे आपको मिश्री चाहिए थी, चीनी, और बाजार में चीनी थी, मिश्री मिल नहीं रही थी, मैंने वो वहाँ पे जाके लाई थी। फिर सासू जी बोली कि हाँ आपको वो सब्जी नहीं आती तो मैंने वो बनाई। और फिर वो भी बोलती हाँ मुझे ये सब्जी नहीं आती, तो मैंने वो इंटरनेट पे जाके ये सब्जी ऐसे बनाते हैं देख के फिर 56 भोग बनाया, फिर दिया। बड़ा मज़ा आया। एक दिन नहीं, पूरे नवरात्रि में 9 दिन हमने दिया। वाह 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 बहुत अच्छा लगा। ऐसे यानी दूसरी एक कथा ऐसी, वो नवरात्रि के दिन पूरे 9 दिन थी, वो एक दीदी अलग थी, ये एक दीदी अलग थी। ठीक है, बहुत ने भारत में तो अंत ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसे हर प्रकार से आप लोगों को खुश कर सकते हैं, भगवान को खुश कर सकते हैं, और अपना संसार भी परमार्थ रूप कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। सांडूनी अभिमान निष्काम करी कीर्तन श्वेद रोमांच स्फुरन तो सत्वगुण, कि अपना अभिमान छोड़ दिया है और अष्ट सात्विक भाव आ चुके हैं कि वो भगवान में तल्लीन हो गए, जैसे चैतन्य महामुनि के हो गए। मेरे स्वामी जी कहते थे कि 5 मिनट तो भी अकेले में भगवान के प्रति कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण, राम राम राम, श्री राम जय जय राम, जो भी नामस्मरण है वो करना चाहिए। हरे राम हरे कृष्ण, जो भी है। तो आपको पता चलेगा कि हम देह बुद्धि भूल जाते, भगवान से एक भूल जाते। कई लोग हैं, आपको पता नहीं, वो काश्तकार था, कृषक था, वो केवल एक नमस्कार सुबह जाते समय और आते समय करके भी मुक्त हो चुका था। नारद जी को बताई हुई कथा है भगवान विष्णु ने, तो वो तो सत्य रहने वाली है। अंतरी देवाचे ध्यान तेणे निडारले नयन पड़े देहाचे विस्मरण तो सत्वगुण, कि देह का विस्मरण हो जाता है अपना काम करते समय, वो सत्वगुण ही है। इसका मतलब ये नहीं कि हम खाना पीना भूल जाए, सब समय पे लेना चाहिए, लेकिन विस्मरण हो जाता है वो सत्वगुण है। हरि कथेची अति प्रीति सर्वथा नये विकृति आदिक प्रेमा आदि अंति तो सत्वगुण, कि विकृति अच्छी नहीं तो हरि कथे के प्रति प्रीति रहती है, और आदि अंत में हर काम करने से पहले और अंत में और भगवान को समर्पित करके उसका फल भी भगवान को समर्पित, सत्वगुण। मुखी नाम हाथी टाळे नाचत बोले प्रिदाळे घेऊनी लावी पाय धोई तो सत्वगुण। मुख में नाम और तालियां बजा रहा है, और यानी भजन में इतना व्यस्त हो गए, अच्छा लग रहा है, अगर वो सत्वगुण है। कई लोग हैं मैंने देखे कि सोमवार से शुक्रवार तक ऑफिस रहता जाते हैं, फिर वो ऑफिस का जो 8 घंटे का समय और 1 घंटा जाना 1 घंटा आना, ऐसा 10 घंटे का समय, उस समय शनिवार रविवार क्या करना चाहिए? मैंने अपने आँखों से देखा है। तो वो अगर वो सीख रहे तो गुरुद्वारा में जाते हैं, जैन है तो मंदिर में जाके ये कर रहे हैं, या तो फिर किसी गुरु के भक्त है तो वहाँ पे अपना श्रमदान कर रहे हैं। ये मैंने आँखों से देखा है। यानी बड़े बड़े
शहरों से लेके गांव तक हर प्रकार के व्यक्ति शक्ति और अमीर गरीब लोगों में भी देखा है। ऐसा कुछ नहीं अमीर है तो बहुत ही बुरे रहते या गरीब रहे तो बहुत अच्छे रहते या बहुत बुरे रहते, ऐसा कुछ भी नहीं। भारत में हर चीज़ संभव है और हर प्रकार के विविधता के लोगों में मैंने ये सारी चीज़ें देखी है, अपने आंखों से देखी है, उनसे मिला भी हूँ मैं, बड़े बड़े साधु संतों से और बड़े बड़े अमीर और गरीब लोगों से भी मिला हूँ। तो पता चलता है कि भारत में तो ये सारी चीज़ों का अंत ही नहीं है। भारत केवल एक ऐसा देश है जहाँ पे 24/7 24 घंटे कहीं ना कहीं तो ये नामस्मरण कुछ न कुछ चलते ही रहता है, भजन संकीर्तन। बाकी दुनिया का मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं वहाँ पे गया हूँ और मैंने देखा हूँ बहुत सारे देशों में नियम करना पड़ा कि ये समय पे आपको सब कुछ करना पड़े। अपने यहाँ पे तो कुछ भी नहीं। आप इतनी सारी आबादी है, इतनी सारी चीज़ें चलती रहती है कि भारत एक ही पुण्य भूमि है पूरी दुनिया में। मैं आपको यहाँ पे एक आप स्टैम्प पेपर ला के दीजिए, मैं लिख के दे सकता हूँ, और ये अनंत काल से और अनंत काल तक रहेगी। देहाभिमान गड़े विषय वैराग्य प्रबल मिथ्या माया ऐसे कहे तो सतुगुण। देहाभिमान निकल जाता है, वैराग्य आ जाता है, माया है पूरी ये दुनिया, ब्रह्मम सत्यम जगन मिथ्या समझ में लगता है, वो सत्वगुण है। काही करा उपाय संसारी गुंतों ने कहा उकलवी ऐसे हृदय तो सत्वगुण। कुछ न कुछ करना चाहिए। हम लोग मानवी देह में आए हैं तो ठीक है। संसारासी त्रासे मन काही कराए भजन ऐसे मनी उठे ध्यान तो सत्वगुण। बिल्कुल क्रिया है। ये संसार को यानी छोड़ना नहीं चाहिए, वो बराबर करना है, संसार को ही परमार्थ रूप करना चाहिए, ऐसा हृदय में भाव आता है, वो सत्वगुण है। आस्था आपली आश्रमी अत्यादरे नित्य निमित सदा प्रीति लागे रामे तो सत्वगुण। अपना रोज का काम अपने घर में अच्छा करना चाहिए, भगवान के स्मरण में होना चाहिए, वो सत्वगुण है। सकाळचा आला वीट परमार्थी जो निकट आघाती उपजे धारिष्ट तो सत्वगुण। एक बार हो रहा था ऐसे भी देखे मैंने लोग कि आपको लगता है कि बहुत सारे अमीर लोग हैं, इतने सारी चीज़ें करते हैं तो सारे के सारे भ्रष्ट होंगे, ऐसा नहीं है। उनको भी समझ में आता है कि इसको भी ये अंत है कि कहाँ तक पॉलिटिक्स करेगा, कहाँ तक पैसा करेगा, कहाँ तक बिजनेस करेगा, कहाँ तक मठ करेगा, कहाँ तक मंदिर करेगा। उनको भी आखिर में होता है कि भगवान ही आपका सब कुछ, उनके मुख से निकल ही जाता है। बहुत अच्छे डॉक्टर जो केवल 10 रुपये देते हैं, कुछ पैसे भी नहीं लेते और यानी लोगों को समर्पित रहते हैं, आखिर में उनके भी मुख से निकल जाता है भगवान आपने किया इसलिए आज मैं 22 घंटा तक लोगों की सेवा कर सका। उनके मुख से निकला हुआ देखा है। सर्वकाळ उदासीन नाना भोगी विटे मन 8वें भगवत भजन तो सत्व गुण। उदासीन यानी आखिर में भोगों को भी विट, यानी क्या होता है कि बहुत सारे रसगुल्ले खा के 100 खाने के बाद तो आपको आ जाता है कि विट आ गया, यानी तंग आ गया, अभी नहीं खाऊंगा अभी मैं। ऐसे भी लोग देखे और रहते हैं, लेकिन ये थोड़ी समय के लिए होना नहीं, ये हरदम के लिए भगवान के लिए समर्पित रहना चाहिए। ये भी यहाँ पे वो सावध कर रहे समर्थ रामदास। पदार्थ ही न बैसे चित्त मनी 8वें भगवंत ऐसा दृढ़ भावार्थ तो सत्वगुण। किसी भी पदार्थ में मन नहीं रहता, भगवान के प्रति समर्पित है, उसको सत्वगुण कहते हैं। 48 तो लोक बोलती विकारी तरी अधिक प्रेमाधरी निश्चय बाणे अंतरी तो सत्वगुण। कि लोग तो बोलते रहते हैं, अरे प्रभु रामचंद्र जी श्री कृष्ण को नहीं छोड़ा तो हमको क्या छोड़ेंगे। यानी स्वामी विवेकानंद जी ने भी भला बुरा सुना है, ठीक है। हर कोई जो बड़े बड़े आपको लोग लगते हैं उन सब को भला बुरा कहते ही रहते हैं, तो वो बोलते ही रहेंगे, लेकिन ईश्वर से प्रेम छोड़ना नहीं, अपने अंतर में निश्चय रखने का कि नहीं मैं भगवान के प्रति जन्म लिया हूँ, उसी को समर्पित अपना जीवन करूँगा। अंतर स्फूर्ति स्फुरे सस्वरूपे तर्क भरे
नष्ट संदेह निवारे तो सत्वगुण। अंतर में स्फूर्ति आती रहती कि मैं भगवान का हूँ, अपना नामस्मरण संकीर्तन अंदर में चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। पूरा तर्क, जो तार्किक बुद्धि से सारी चीज़ें एक्सेप्ट करनी चाहिए, और एक बार एक्सेप्ट करने के बाद फिर भगवान को समर्पित होना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि बिना समझे समझे आप कर रहे हैं, नहीं। नष्ट संदेह निवारे तो सत्वगुण। शरीर लावावे कारणी साक्षेप उठे अंतःकरणी सत्वगुणाची करणी ऐसी असे कि सत्कारण के लिए शरीर को समर्पित किया है, और उसके कारण अपना अंतःकरण शुद्ध सत्वगुणी हो गए, वो सत्वगुण है। शांति, क्षमा, दया, निश्चय उपजे जया, सत्वगुण जाणावा तया अंतर्याला। मैंने लास्ट टाइम बोला था कि एक शांति शब्द, आत्मज्ञानी हो गया तभी आपको पूर्ण शांति मिलेगी। आत्मज्ञानी हो गया तभी पूरी क्षमा आप कर सके। आत्मज्ञानी हो गया तभी आप किसी के ऊपर दया कर सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे तो करनी चाहिए। आज इतना परसेंट, उतना परसेंट, आखिर में हम 100% हो ही जाएंगे ना कभी। वो तो है, होना ही है। आले अतीत अभ्यागत, जाऊन यदि तो भूकिस्त, इथाने शक्ति दान दे तो सत्वगुण। कोई भी आया तो उसको कम से कम कुछ न कुछ एक गिलास पानी पिला दिया, ठीक है। तो अपने घर से कोई भूखा नहीं जाना चाहिए, और जितना भी हो सके उतना दे सके, उसको सत्वगुण कहते हैं। तड़ी तापड़ी दैन्यवाणे आले आश्रमाचे निगुणे, तया लागे स्थळ देणे तो सत्वगुण। कि कोई दीनता से आता है तो उसको, उसकी दीनता दूर करना, ये सत्वगुण है। रहने को है तो उसको आश्रम में दे दिया फ्रीली, उसको जहाँ पे रहता है 10 रुपये में रखते, 5 रुपये में रखते, ऐसी जगह जाके पहुँचा के आए, वो सत्वगुण है। अगर एक बार हुआ था कि 10 लोग आए थे, हम कहाँ रह सकते थे, तो उनको पता है कि ये यहाँ पे धर्मशाला है, वहाँ पे सब लोगों का मिल के 10 रुपये लेते थे उस समय, 1 रुपया केवल वो 10-10 रुपये लेके वो 100 रुपये जो साफ करने वाले लोग थे उनको देते थे, बाकी उसका कुछ भी नहीं था, क्योंकि वो धर्मशाला का। ये भी एक सत्वगुण है। जेणे जिंकली रसना, जिसने अपने जीवा पे विजय मिला लिया है। तृप्त जयाची वासना, जिनकी वासना तृप्त हो चुकी है, वो मुझे जिंदगी कुछ भी नहीं करना, केवल भगवान के से एक रूप रहने का है। और बाकी के हर रोज के चीते जो नित्य नेम तो चलते ही रहता है, वो होना भी चाहिए। डळ मळीना जाचे चित्त तो सत्वगुण, जिसका मन डळ यानी ऐसा हिलता नहीं है, भगवान के प्रति स्थिर रहता है, उसको सत्वगुण कहते हैं। विषय धावे वासना परी तो कदा डळमळीना, ज्याचे धारिष्ट चरणा तो सत्वगुण। देह आप, और अगर कुछ चीज़ें आती है, सामने आइसक्रीम आ गया है तो नहीं आइसक्रीम खाना चाहिए, ऐसा नहीं, ठीक है। आइसक्रीम खाने से थोड़ा सा मेरा गला खराब हो जाता है, ऐसा यानी उसको लगता है कि नहीं, फिर क्या है कि गला खराब हो गया। तो आपको याद है लता मंगेशकर का, कि उसको गला अच्छा रखना था, वो लता दादी को, ठीक है, तो बोलने की जरूरत है। तो उनको पता चलता कि नहीं, ये खाया तो ऐसा होगा। इसके भी आगे जाके कि बाबा उसको लिमिटेशन है, ये भी समझना। वो उनको समझा था, इसलिए वो ज़्यादा खाना नहीं, ज़्यादा वो कुछ करना नहीं। यानी अगर गायक है तो ऐसे हो रहा है, परमार्थ मार्ग पे है तो ऐसा होना ही है। यानी कि हमारे उसमें से वासना निकल गई, आ गया तो खाने का रसगुल्ला, और नहीं तो एक बार बैठ गए तो खा रहे 100 जिलेबी खा रहे, 100 रसगुल्ले खा रहे, ऐसे भी लोग रहते हैं। तो उनको पचता है तो खाइए, उतना व्यायाम कर रहे हैं तो वो ठीक है, वो अलग चीज़ है। लेकिन इनका कहने का मतलब है कि मर्यादा समझ लीजिए। देह आपदेने पीडला, शुद्धे तृष्णे वोसाला तरी निश्चय राहिला तो सत्वगुण। कि कभी होता है, गरीबी आती है, अमीरी भी आती है, ज़िंदगी में एक आध बार ऐसा हो ही जाता है। किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा भी आ सकता है, बहुत कम पैसा भी आ सकता है, और बाद में नॉर्मल ज़िंदगी भी आ सकती है। लेकिन उसमें अपना मन स्थिर रखना, भगवान के प्रति समर्पित रखना, उसको सत्वगुण कहते हैं। श्रवण आणि मनन निजध्यासे समाधान, शुद्ध झाले आत्मज्ञान तो सत्वगुण। श्रवण करने का, मनन करने का, कुछ जो सुना अच्छी चीज़ें उसको श्रवण करना, वो अंगीकृत करने का, सत्वगुण जैसे।
निजध्यासे समाधान शुद्ध झाले आत्मज्ञान तो सद्गुण. तो आत्मज्ञान में रहने का, आत्मा के प्रति समर्पित रहने का और सत्वगुण में रह के ही सारी आचरण करने का, उसको सत्वगुण कहते हैं. ज्यास अहंकार नसे, नैराश्यता विलसे, जयापासी कृपा वसे तो सत्वगुण. जिसके पास अहंकार के रिप्लेस करके, अहंकार के जगह नैराश्यता है कि नहीं ये सारी चीज़ों की इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन कृपा वस्ती अहंकार के जगह कि सबको अभी कृपा दृष्टि से देखने का वो सत्वगुण है. सकळासी नम्र बोले. हमारे स्वामी जी हरदम स्वामी स्वरूपानंद जी का उदाहरण देते थे. वो बच्चा है या बूढ़ा है, वो कहते थे आप कैसे हो. उनको, उनके प्रति भगवान ही उनके सामने है, वो ऐसे समझ के उनको आप कहते थे. नम्रता से बात करते थे. मर्यादा धरून चाले, मर्यादा से चलते थे. सर्व जन तोषिले तो सत्वगुण. हर किसी को आप खुश कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है. अगर कोई ड्रामाबाजी करता है, नाटक करता है कि मैं इससे खुश नहीं, तो वो बात अलग है. बाकी हर कोई खुश हो सकता है आपके आचरण से, विचरण से, आपकी कृति से. और ये हो सकता है अगर आप सत्वगुणी है तो. ठीक है, ये समर्थ रामदास कहते हैं, तो इसके ऊपर विश्वास रखना ही चाहिए. सकळ जनासी आर्जव नाही विरोधास ठाव, परोपकारी वेची जीव तो सत्वगुण. सब लोगों को लेके चलना चाहिए. इसमें आप देखिए इतने सारे विविध प्रकार के विचार रखे हुए हैं. इसमें कुछ उत्तर में जा रहे, कोई दक्षिण में जा रहे, कोई पूर्व में जा रहे, कोई दक्षिण यानी पश्चिम में जा रहे, ऐसे भी विचार है इसमें. लेकिन हर कोई भगवान के प्रति समर्पित है. ये भी आप देखिए, पूरा सत्वगुण देखिए आप. इसमें ऐसा मत समझना कि वो उनको ही मान रहा है, ऐसा नहीं. विविध प्रकार की चीजें इसमें आप देखिए. सब लोगों को लेके चल सकते हैं और खुश कर सकते हैं. ठीक है, सर्वजन तोषिले तो सत्वगुण. जैसे सुगृहिणी रहती, वो माता पिता, सास ससुर, बच्चे सबको खुश रख सकती है. हो सकता है ये. सकळ जनासी आर्जव नाही विरोधास अठाव, परोपकारी वेची जीव तो सत्वगुण. उनको कोई विरोधाभास और विरोध में कोई रह नहीं सकता. उनके विरोधक भी है, वो अपना काम करे, लेकिन ऐसा नहीं कि उनमें आके हरदम झगड़ा. अरे नहीं बाबा, जैसे कोई निर्गुण को मानता है, कोई सगुण को मानता है, तो सगुण वाले भी अपनी पूजा याचना कर रहे हैं और निर्गुण वाला वो भी अपना ध्यान में रममाण है. उनमें कोई, हर किसी को जगह है यहाँ पे पूरी दुनिया में. झगड़ा और युद्ध के लिए कोई स्थान ही नहीं. आप देखिए, आप कार्योंजीवी परकार्य सिद्धि करावी, मरोने कीर्ती उरावी तो सत्वगुण. कि हरदम अच्छे काम के लिए, पर कार्य, अच्छे काम के लिए, दूसरों को मदद करने के लिए तत्पर है और मरने के बाद भी जिसकी कीर्ति रहती है वो सत्वगुण है. सत्वगुण के कारण ही रहती है ज़्यादा समय तक. हाँ, पराव्याचे दोष गुण. दृष्टीस देखे आपण समुद्रायसे आठवण तो सत्वगुण. कि दूसरों के अवगुण देख रहे हैं, लेकिन हाँ बाकी के उसमें तो अच्छे गुण हैं. 100 में से एक आध दो दुर्गुण है, और वो इतना भी नहीं कि जिसके कारण हमारा नुकसान हो रहा है. अभी उसको भी समझ में आया, वो भी अभी वो अपना वो दुर्गुण डाल के वो सत्वगुण होने वाला है, सत्वगुण होने वाला है. ऐसा मैग्नानिमस माइंड, बड़े दिल से और रहता है वो सत्वगुण है. नीच उत्तर सहाने, प्रत्युत्तर न देने, आला क्रोध सावणे तो सत्वगुण. कि बहुत बार लोग गाली देते हैं, बुरा भला कहते हैं, उनको प्रत्युत्तर नहीं देने का, शांत रहने का, अपना क्रोध सावरना मीन्स, तो वो सत्वगुण है. ऐसा कई बार होता है कि कोई यानी हल्के कान करे तो कुछ भी सुनता है, अपने आके गाली देता है. ऐसा कभी मैंने कहा नहीं और कभी हुआ नहीं है. ऐसा उसको एक बार कह दिया, कभी हुआ था तो उसने ये कहा, उसने कहा. तो आप मुझे 50 साल से देख रहे हैं, आपको ये सच लगता है? नहीं, फिर आप उसके ऊपर विश्वास क्यों रख रहे हैं? नहीं, ऐसा भी होता है. बाद में वो शांत हो जाता है, फिर अपनी मैत्री रहती है और सब कुछ ठीक हो जाता है. अन्य कई लोगों का ये भी काम रहता है कि दूसरे का ब्रेन वॉश करना अपने खिलाफ. उसको करने दीजिए अपना काम, क्योंकि कर्म विपाक का सिद्धांत है. हम तो भगवान के मार्ग के ऊपर चल रहे हैं, वो राक्षस के मार्ग के ऊपर चल रहा होगा तो उसको राक्षस से मिलेंगे, वो जैसा होना है वो करेंगे. भगवान को पता है किससे क्या करना.
अन्याय वीण गांजती नाना परी पीड़ा करी थी तितुकई 60वीं चित्ती तो सतुगुण। अभी बताया इसके ऊपर कि अन्याय होते रहता है, क्या क्या होते रहता है, लेकिन समझदारी से रहने का, बहुत अन्याय भी नहीं हो देने का। एक बार कह देने के बाबा ये ऐसा वैसा मैंने किया नहीं है और वो आप गलत फहमी हुई है, ठीक है। शरीरे घीस सहाणे दुर्जना से मिळून जाने, निंदका से उपकार करने तो सत्वगुण। जो निंदक है उसके ऊपर भी अगर आप सत्वगुण के कारण उपकार कर रहे हैं तो कुछ दिनों के बाद हमारा वो दोस्त हो जाता है, फिर वो निंदक नहीं रहता। मन भलतीकडे धावे ते विवेक आरावे, इंद्रिय दमन करावे तो सत्वगुण। मन भलती तरफ जा रहा है तो उसको विवेकता से दमन करने का उसको सत्वगुण कहते हैं। सत्क्रिया आचरावी, असत्क्रिया त्यागावी, सत्क्रिया करने का और असत्क्रिया बुरी चीज करने का नहीं। वाट भक्तीची धरावे तो सत्वगुण। भक्ति मार्ग पे चलने का वो सत्वगुण है। जया आवडे प्रातस्नान, आवडे पुराण श्रवण, नाना मंत्री देवतार्चन तो सत्वगुण। प्रातस्नान, पुराण और श्रवण, नाना मंत्री, देवतार्चन, देव भगवान की पूजा, ये सारे सत्वगुण में आते हैं। पर्वकाळी अति सादर, वसंत पूजे से तत्पर, जयंत्याची प्रीति थोर तो सत्वगुण। अपने यहाँ पे इतने सारे पर्वकाल और वसंत पूजा यानी सरस्वती माता की पूजा, बाद में जयंत है, इतने सारे साधु संत और बड़े भले भले लोग हो गए, उनकी जयंत पुण्यतिथि करके अपना समय वहाँ पे जाके समर्पित करता है और अपने सद्गुरु ने बताई हुई साधना वो सारी चीज़ें करता है, वो सत्वगुण ही है। विदेश से मेले मरणे तया से संस्कार देने अथवा साधन होने तो सत्वगुण। कि हम लोग अगर विदेश में रहते, कोई मरता है और अपने यहाँ पे रहता है, कोई विदेश से आया वो भी मरता है, तो उसको खानदा यानी उसको उसकी तीड़ी को आधार देना और उसको अंतिम संस्कार करना, ये भी सत्वगुण में आता ही है। कहाँ तक सोचा है देखिए समर्थ रामदास ने, कोणी एकाच वारी तयास जाऊन वारीत जीव बंधन मुक्त करे तो सत्वगुण। झगड़ा सॉल्व करके उन दोनों की मैत्री करके उनको सत्वगुण में लाना, ये सत्वगुण है। लिंगे लाखों लिंग अभिशेष, नामस्मरण विश्वास देवदर्शन अवकाश तो सत्वगुण। नामस्मरण में विश्वास रखने का, देवदर्शन में के लिए समय निकालना। जब भी बताया था कि सैटरडे संडे हॉलीडे है तो उस समय देवदर्शन वगैरह करना वगैरह, ये सारी चीज़ें भगवान के प्रति समर्पित रहना वो सत्वगुण। संत देखो नहीं धावे परम सुख हेलावे नमस्कारी सर्व है तो सत्वगुण। कि अपने अंतर में समझता है कि कौन संत आदमी है, कौन भला है, कौन बुरा है, तो वो देखने के बाद उसको जाके मिल के आने का, नमस्कार करने का, वो सत्वगुण है। संत कृपा होय जे असं तेणे उद्धरीला वंश तो ईश्वराचा अंश तो सत्वगुण है। कि सद्गुरु की कृपा के कारण, संतों की कृपा के कारण जो भगवत मार्ग पे रहता है, जिसने अपने वंश का उद्धार किया है, वह भगवान का अंश ही रहता है और जिनके प्रति समर्पित रहता है, जिनका उद्धार करता है, वो भी भगवान के अंश ही रहते हैं। ऐसा जो जानता है वो सत्वगुण है। सन्मार्ग दाखवी जना, जो लावी हरिभजना, ज्ञान सीखवी अज्ञान तो सत्वगुण। सबको सन्मार्ग पे लाता है और खुद भी सन्मार्ग पे रहता है। अज्ञान से छुटकारा पाके वो ज्ञान पे लाके रखता है, वो सत्वगुण है। आवड़े पुण्य संस्कार, प्रदक्षिणा नमस्कार, जय रहे पाठांतर तो सत्वगुण। जिसको सारी चीज़ें पाठांतर करने के बाद, राम रक्षा पाठांतर की, लक्ष्मी सूक्त, श्री सूक्त, बहुत सारे जो श्लोक है जो उसको याद रहते हैं, इवन अपना पढ़ाई की वो भी याद रखते हैं, वो सत्वगुण है। प्रदक्षिणा, भगवान को प्रदक्षिणा मंदिर में, पुण्य संस्कार करना, ये सारे सत्वगुण में आते हैं। भक्तीचा अभ्यास भारी, भक्ति बहुत करे वैसे लगता है। ग्रंथ सामग्री जो करे, ग्रंथ आता है, पढ़ता है और अच्छे गुण अपने में ला के रखता है और अच्छे गुणों का वो एक मूर्तिमंत अच्छे गुणों का जो बन जाता है, वो धातु मूर्ति, वो सत्वगुण है। धातु मूर्ति नाना परी पूजित हो सब, और अपने पास मूर्ति रख के उसकी पूजा करने का, वो भी सत्वगुण है। हमारे यहाँ तो हर घर में जो रहता है मंदिर, वो सत्वगुण ही है। झळफळीत उपकरणे, माळा गवाळी आसने, पवित्र सोजोड़े वसने तो सत्वगुण, ठीक है। माला है, जप कर रहा है, वो सारी चीज़ें सत्वगुण में आती है। पर पीड़े से वाहे दुख, किसी को पीड़ा देना उसको अच्छा नहीं लगता और देखा तो उसको दुख होता है। पर संतोषाचे सुख, दूसरों को सुख हुआ तो इसको भी अच्छा लगता है। वैराग्य देखो नहीं हरे का माने तो सत्वगुण।
किसी का वैराग्य रखते हुए इसको भी लगता है कि नहीं हम भी भगवान का नाम संकीर्तन करना चाहिए, उसको इंस्पिरेशन मन में आ जाता है, प्रेरित हो जाता है, अरे वो भी कर रहा है मैं भी, यानी इसमें द्वेष नहीं, वो कर रहा है मैं भी कर रहा हूँ, दोनों भी सत्वगुणी हैं। पर भूषणे भूषण पर दूषणे दूषण पर दुखे सीणे जाना तो सत्वगुण, कि दूसरों के भूषण में अच्छा लगता है लेकिन पर दूषण में नहीं, हम दूसरों का दूषण नहीं करना चाहिए, दूसरों को नाम रखना नहीं चाहिए, वो सत्वगुण है। दूसरे के दुख के प्रति उसको अच्छा नहीं लगता है, उसको जाके सुखी करके आना अच्छा लगता है। कि यानी किसी को ये देखा हुआ है कि किसी का एक्सीडेंट हुआ तो उसके पैर को लगा, तो ये लड़की वो लड़की को पट से जाके मदद कर रही है और उसको भी अच्छा लगा। दीदी आपका नाम क्या है पूछती है, फिर आपके बड़े उपकार हो गए। और बाद में वो बोल रही कि मेरे पास घर जाने के लिए 10 रुपये नहीं, तो वो शेयर्ड ऑटो रिक्शा तो उससे मुझे जाना है, आप देंगे कि वो दे दिए। उसके बाद में 10-15 दिन के बाद इसने इसको 10 रुपये ला के दिए थे। दोनों भी सत्वगुण। आता असो हे बहुत देवी धर्मी ज्याचे चित्त भजे कामना रहितो तो सत्वगुण, कि बिना कामना से भगवान की प्रार्थना कर रहा है और देव धर्म कर रहा है, वो सत्वगुण है। कामना से किया तो वो रजोगुण हो जाता है। ऐसा हा सत्वगुण सात्विक संसार सागरी तारक जेणे उपजे विवेक ज्ञान मार्गाचा, ऐसा जो सत्वगुण है वो ज्ञान मार्ग आत्मज्ञान के मार्ग पे लेके जाता है। सत्वगुण है भगवत भक्ति, सत्वगुण से भगवत भक्ति आती है, सत्वगुण से आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है, सत्वगुण ज्ञान बनाते, सत्वगुण सायुज्य मुक्ति पावी जाती, सत्वगुण से सायुज्य मुक्ति मिलते। ऐसा सत्वगुण अंगीकार करना चाहिए, उसी मार्ग पर रहना चाहिए। ऐसा समर्थ रामदास कह रहे हैं। ऐसे सत्वगुणाची स्थिती स्वल्प बोलेले यथामती सावध होणे शिवती पुढे अवधान द्यावे। मैं अपने छोटी से बुद्धि से ये सारे सत्वगुण का मैंने वर्णन किया, ऐसे समर्थ रामदास कह रहे हैं शिष्यों के साथ। आप आगे भी ध्यान दीजिए, जिसके कारण आपको परमार्थ प्राप्ति हो सकती है। इति श्री दास बोले गुरु शिष्य संवादे सत्वगुण नाम समास सात्वा। धन्यवाद।